नमस्कार साथियों। तो आज है 1 फरवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए के करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक छोटे से कंपनी जो कि रिसेंटली स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। अच्छा, कंपनी का नाम है ओमेगा इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड। छोटे से कंपनी, तो फंडामेंटली ठीक ठाक है बट रिस्की तो है डेफिनेटली। अच्छा, पहले आप देख लीजिए, कंपनी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था 1:10 रेशो में। मतलब जो आज इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये, उसको कंपनी बदलेगा 1 रुपये में, और जिसका एक्स डेट अगले हफ्ते मतलब 6 तारीख। तो आप अगर 5 फरवरी या तो उसके पहले इस कंपनी की शेयर को परचेज किया, अब एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे 1:10 रेशो में ये स्टॉक स्प्लिट पाने के लिए। अच्छा, इसका ब्रेकडाउन भी बहुत ही इजी है। मतलब मान लीजिए कि आपके पास या कोई निवेशक एलिजिबल है, उनके पास अगर एक क्वांटिटी शेयर है सिंगल, तो उसके बदले उनको 10 गुना शेयर मिलेगा। क्वांटिटी वाइज 10 गुना हो जाएगा। मतलब मान लीजिए आपके पास 3 है, 30 हो जाएगा, 5 है तो 50 हो जाएगा। इसी रेशियो में आपको मिलेगा, ठीक है। और बाकी बात करें, देखिए कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ग्रोथ तो सब ठीक ठाक ही है। अभी तो Q3 की रिजल्ट आउट नहीं हुआ, तो रिस्की ऑप्शन है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और पिछले 6 महीने की बात करें, 1 साल की बात करें, बढ़िया रिटर्न दिया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना, रिटर्न की प्रोफाइल अच्छा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, देखिए वैसे तो आज हम लोग आज सुबह से ही बजट को लेके बहुत ज़्यादा बिजी थे, है ना। हर कोई बिजी था, ऑब्वियसली बात। इसको ऊपर ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो डाल भी चुका हूँ बजट के ऊपर। बट आज दोस्तों, याद होगा आपको, 1 तारीख है। 1 तारीख मतलब ऑटो कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट आउट होता है, ठीक है। अब देखिए, आज क्योंकि रविवार हो गया, तो मोस्टली ऑटो कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट आज आउट नहीं हुआ। बट 2 बड़े ऑटो कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ है। रिजल्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, सेल्स की रिपोर्ट। एक हो गया आपका टाटा मोटर की पैसेंजर व्हीकल्स। वैसे तो शेयर आज थोड़ा बहुत नीचे ही क्लोजिंग दिया है। मतलब अगर हम सिर्फ बजट के दिन मूवमेंट की बात करें, लगभग 1.73% नीचे क्लोजिंग दिया। और यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक्चुअली लास्ट 2 दिन की, मतलब फ्राइडे और संडे की क्लोजिंग, ठीक है। बट आज थोड़ा बहुत वीकनेस था, वो तो ऑब्वियसली बाजार की सेंटीमेंट की वजह से। बट क्या आपको पता है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स इस बार चमत्कार कर दिया। मतलब अगर आप देखेंगे पिछले लगभग 8-9 महीने, मतलब इसमें सेल्स में तो ग्रोथ ही नहीं हो रहा। अगर हो भी रहा है तो वही 5-6%। बट इस बार जनवरी पे 47%, सीरियसली 47% की ग्रोथ रखा। मतलब कह सकते हो कि नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ, है ना। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए फिगर वाइज, पिछले साल मतलब 2025 की जनवरी पे कंपनी की सेल्स हुआ था टोटल 48,316 यूनिट। इस बार टोटल जो सेल्स बढ़ के हो चुका है 71,066 यूनिट, जो कि 47% की मैसिव ग्रोथ हमें देखने को मिला। मैसिव ग्रोथ, है ना। अच्छा, अगर हम डोमेस्टिकली बात करें, ये तो टोटल हो गया, मतलब एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट सब मिला के। डोमेस्टिकली अगर हम बात करें, पिछले साल ये फिगर था 48,076 यूनिट, इस बार बढ़ के 70,222 यूनिट पे पहुंच चुका है। यहाँ पे भी लगभग 46% की ग्रोथ रखा है, ठीक है, सब कुछ मिला के। तो ये रहा दोस्तों आपके टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स की रिपोर्ट। तो कल इसको नजर रखना, ऑब्वियसली ये निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है। अच्छा, रिसेंटली अगर हम बात करें, ये भी फैक्ट है कि शेयर 350 से लेके 355 इस रेंज के आसपास काफी स्ट्रगल किया। अगर आप आज या लास्ट डे भी देखेंगे, मतलब शुक्रवार के दिन, शेयर देखें 353 तक पहुंचा। जैसे कि आज भी हमने देखा था, लगभग वही 52-53 तक पहुंच गया था। उसके बाद जैसे ही 12-1 बजे के बाद बाजार पलट गया, मतलब नीचे की तरफ, तो शेयर भी थोड़ा बहुत नीचे आके क्लोजिंग दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाटा मोटर पैसेंजर का ही एक और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा का भी आज सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ है। और महिंद्रा देखिए अच्छा ही ग्रोथ रखता है, मतलब कंसिस्टेंसी। और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। इस बार भी कंपनी 25% की ग्रोथ रखा है, जो कि देखिए महिंद्रा टाटा जैसे बड़े कंपनी के लिए 25% या डबल डिजिट में कह सकते हो कि ग्रोथ रख पाना भी बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि कंपनी जैसे जैसे यहाँ पे बड़ा हो जाता है, वैसे इसका जो ग्रोथ रेट वो भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। ऐसे में 25% ग्रोथ मतलब अच्छी ग्रोथ रखा है। अच्छा, पिछले साल मतलब 2025 की जनवरी पे कंपनी की टोटल सेल्स हुआ था 50,659 यूनिट। इस बार 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ के 63,510 यूनिट पे पहुंच चुका है, ठीक है। ये डोमेस्टिकली टोटल। अच्छा, अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, कमर्शियल व्हीकल्स की इस बार टोटल सेल्स रहा 27,656 यूनिट, जो कि 22% की ग्रोथ रखा है पिछले साल के हिसाब से। और डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स 63,510 यूनिट, ठीक है। और टोटल मतलब आपके कमर्शियल और क्या कहते हैं उसको,
मतलब पीवी, सीवी और ईवी या एक्सपोर्ट सब मिला के कंपनी की जो टोटल सेल्स हुआ है 1,04,309 यूनिट, जो कि लगभग 24% की ग्रोथ रखा है। ठीक है, तो मतलब इस बार ऑटो सेक्टर की जो रिपोर्ट है वो तो काफी बढ़िया हो रहा है। अब देखना होगा इन सब कंपनी की रिजल्ट कैसा होता है, क्योंकि रिसेंटली मारुति सुजुकी की रिजल्ट आउट हुआ, उतना भी बढ़िया नहीं था। आशा रखता हूँ कि टाटा पैसेंजर मतलब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स या महिंद्रा निराश नहीं करेगा। ठीक है, दोनों ही अच्छी कंपनी है, सेम सेक्टर की कंपनी, लेट्स सी। अच्छा, वैसे ये भी फैक्ट है कि महिंद्रा की शेयर काफी गिर चुका है। महिंद्रा की शेयर लगभग 12% के आसपास नीचे आ चुका है, 11.5-12%। ठीक है, सो कल इसके ऊपर नजर रखना। अब देखिए कल बाजार की सेंटिमेंट के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। अच्छा, बाजार के बारे में बात हो ही रहा है तो ऑब्वियसली बात है, देखिए हम लोग आज की डेट में बजट को लेकर काफी व्यस्त था, बट ये सब के चक्कर में हम लोग शायद इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में लास्ट नाइट फ्राइडे नाइट को गोल्ड सिल्वर में गिरावट हुआ था, और आज आप देखिए, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था ना कि आज कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर फिर से पिट सकता है, और फिर से पिट गया। आप देखिए एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहाँ पे भारत में जो मेटल मतलब गोल्ड सिल्वर ये सब ट्रेड होता है, वो शेयर लगभग 11.5% गिरा, और पिछले 2 दिनों पे 17% की गिरा। दूसरी तरफ वेदांता, इस सेक्टर की लीडिंग कंपनी, आज भी गिरा, लास्ट डे भी गिरा था। कितना परसेंट गिरा आज मैं आपको देख के बताता हूँ। आज भी लगभग ये देखिए 3.5-4% गिरा, और लास्ट डे तो तबाह हो गया 10-11%। हिंदुस्तान जिंक, ये तो 9% गिरा। ये तो गिरना जायज है, क्योंकि अल्टीमेटली हिंदुस्तान जिंक बढ़ भी तो इसीलिए रहा था क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर का भाव बढ़ रहा था। सिल्वर का भाव जैसे 35-40% क्रैश कर चुका है, क्रैश बोलना भी गलत होगा, एक्चुअली मेल्ट हो चुका है ना। क्रैश मतलब चलो ठीक है 10-15% गिरना के अब क्रैश कह सकते भाई, 35-40% गिरना वो सिंपल मेल्ट हो चुका है ना। तो जिस वजह से हिंदुस्तान जिंक में तो जायज है, कॉपर की भाव गिरा, गोल्ड की भाव गिरा। अच्छा दोस्तों, मैं एक काम करूंगा, ये सब शेयर कर दे, अभी तो थोड़ा बहुत रिस्की फैक्टर है, मैं एक काम करूंगा। वैसे आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो बढ़िया है, मैं कल सुबह सुबह, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कल सुबह सुबह जो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की जो फ्यूचर है ना वो ओपन हो जाता है। ठीक है, गोल्ड या सिल्वर की, मैं सुबह सुबह वहां से रीडिंग लेके मेरा जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा। तो आप थोड़ा सा कह सकते हो कि कंफर्म हो जाएंगे कि कल ये सब जो माइनिंग कंपनी या मेटल कंपनी कैसा बिहेव कर सकता है। ठीक है, वैसे दोस्तों आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो करके रख सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कल चेक जरूर कर लेना एक बार बाजार ओपन होने से पहले, खास करके आप अगर इन सब शेयर मतलब खास करके देखिए यहाँ पे सिर्फ वेदांता की बात नहीं है या ये सब, आप अगर गोल्ड ईटीएफ सिल्वर ईटीएफ में भी निवेश करते हो तो आपको पता ही होगा आज क्या हाल था वहां पे, और कल भी आपको थोड़ा बहुत वहां से कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आईपीओस की जीएमपी फटाफट देख लेते हैं। मोस्टली तो अभी बाजार की वजह से नेगेटिव ही है, नेगेटिव मतलब काइंड ऑफ इनएक्टिव है। अच्छा, एसर्शन, ये जो आईपीओ है 4.5% की प्रीमियम, एमसैप 21% की प्रीमियम, कस्तूरी मेटल 3% की प्रीमियम, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, कल सोमवार फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इस चैनल पे मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट, निफ्टी बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस सपोर्ट डिटेल में एनालिसिस को कवर करेंगे, देखना मत भूलिएगा। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रात की जो 12 बजे की वीडियो, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, खबर है, जो आज फर्स्ट वीडियो में तो मतलब नहीं दे पाया आपके बजट के कारण, वहां पे उस टॉपिक को कवर किया था, तो उस जियोपॉलिटिकल टॉपिक को 12 बजे की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, सुबह उठ के देख लेना, बस आप चैनल को फॉलो करके जरूर रखना। ठीक है, अच्छा वैसे आज सबसे बड़ा जो डाउट आ रहा है ना मतलब निवेशक के मन पे, कि सर आज देखिए डिफेंस सेक्टर में अनाउंसमेंट तो काफी बढ़िया हुआ, और ये बात देखिए एकदम पक्का है कि इस बार डिफेंस में बहुत अच्छा कैपेक्स हाइक हुआ है, तकरीबन 18% के आसपास। तो उसके बावजूद भी जो डिफेंस कंपनी की शेयर में गिरावट क्यों हो गया, खास करके प्राइम कंपनी क्यों गिरा, गिरावट तो नहीं होना चाहिए था। बात तो आपका ये भी सही है कि भाई इतना बढ़िया कैपेक्स एलोकेशन दिया है,
लगभग 18% के आसपास, तो नहीं तो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सपर्ट की तरफ से कहा गया वाई आर डिफेंस स्टॉक फेलिंग, तो एक मैं कहूँगा सेकेंडरी रीजन कि जेफरीज हैड अर्लियर एक्सपेक्टेड डिफेंस कैपेक्स ग्रोथ ऑफ मोर देन 25%। तो मतलब यहाँ पे अलग अलग ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जो आपको पता होगा फोरकास्ट आता है कि वैसे ही जेफरीज की तरफ से फोरकास्ट आया था कि लगभग 25% के आसपास इंक्रीज हो सकता है, बट हुआ है 18%। ये एक मैं कहूँगा कोई ठोस वजह तो नहीं है, बट देखिए जो मेन वजह क्या है पता है, क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट हुआ था, ध्यान से मेरे बात को सुनना, जब ये 18% कैपेक्स की हाइक करने की अनाउंसमेंट हुआ था अराउंड, जितना मुझे याद है 11:05-10 के आसपास, एकदम शुरू शुरू में ही, ठीक है, घोषित हो गया था, तब ये सब शेयर स्पाइक किया था। आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया होगा लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक डिफेंस कंपनी बहुत तगड़ा मूड में था। एचएल, बेल, आपके मजगांव डॉक फुल पॉजिटिव में था, जेनटेक, नीब सब पॉजिटिव में था। अब यहाँ पे जो प्राइम रीजन जो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाजार की सेंटिमेंट यानी मार्केट सेंटिमेंट आज बहुत ज्यादा वीक पड़ जाने के कारण, खास करके 1 बजे के बाद उसका ही इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। ठीक है, सो आशा रखता हूँ कि डिफेंस रिकवर कर जाएगा, क्योंकि इस बार कैपेक्स अच्छा रखा है, बट यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म की व्यू से जाइए, क्योंकि देखिए अभी सरकार भी चाहते हैं कि मार्केट में स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग ये जितना कम हो सके उतना ही मैं कहूँगा बढ़िया भी है, और कहने के बाजार कम वॉलेटाइल रहेगा और काफ़ी स्टेबल भी रहेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आप खुद ही आप देखिए आज की डेट में जो एसटीटी चार्जेस इंक्रीज किया है वहाँ पे, वो किसको नुकसान पहुंचेगा? जो ट्रेडर्स है उनको, मेरे जैसे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ी ना नुकसान पहुंचेगा। हाँ ठीक है, निवेश करो फिर देखा जाएगा कुछ साल बाद जो भी होगा, है ना, तो उन लोगों को थोड़ी ना नुकसान पहुंचाना। तो जिस वजह से मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ना। ओके, और आशा रखता हूँ कि डिफेंस भी रिकवर कर जाएगा। अच्छा, बात करें रेलवेज का भी सेम हाल है। अगर आप देखेंगे आरवीएनएल, आईआरएफसी मोस्टली शेयर पॉजिटिव में ही था 12-1 बजे, तो जितना मुझे याद है, मतलब मैं भी देख रहा था 2-3%, 4% आराम से ऊपर ही चल रहा था, उसके बाद ड्रॉप हुआ है, क्योंकि इस बार होना नहीं चाहिए था, बट बाजार सडनली खराब हो गया वही एसटीडी चार्ज की वजह से। तो अल्टीमेटली मार्केट वीक मतलब कि बहुत नीचे था, बहुत नीचे पहुंच गया ना। बट फिर भी आप जान लीजिए इस बार रेलवेज के लिए बहुत अच्छा कैपेक्स एलोकेशन बढ़ाया भी है लगभग 15%। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत में पैन इंडिया में टोटल 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर के लिए अलग से बजट रखा है। ठीक है, तो आई थिंक कि अगर सब कुछ सही रहा तो रेलवेज रिकवर कर सकता है, याद रखना रेलवेज से रिकवर कर जाएगा, बट थोड़ा सा उसके लिए आपको टाइम देना पड़ सकता है। अच्छा दोस्तों, एक और बात याद रखना, कल है आपकी 2 तारीख, कल है 2 तारीख, कल रेल टेल की क्वार्टर 3 की रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, मैं आपको जानकारी दे दूंगा, मिस मत करना देखना। और वैसे भी आज देखा जाए कि रेल टेल, आरबीएनएल गिरावट तो हुआ है लगभग कोई कोई 3%, 4%, 5%, और इस बार रिजल्ट के ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा। अभी तक तो रिजल्ट आउट नहीं हुआ, आईआरएफसी का ही हुआ है, रिजल्ट तो ठीक ठाक ही था। ठीक है, तो दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट फाउट है कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।